पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गरिं भद्रे गोक्षामि समयपावल मृण्मोहं सुखकेवलीमणिगं सन्तत्यमानस शान्तयो जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार प्रभावम विराजमान है। गाथा 11 अपने यहाँ प्रारंभ की है। टीका अपन पढ़ रहे थे। टीका में कीचड़ का उदाहरण देकर समझा रहे हैं आचार्य कि जैसे पानी और मिट्टी के मिल जाने पर जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे जल का अनुभवन करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले बहुत से तो उस जल को मलिनी अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादों की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव बने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव ध्रुवभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध न्याय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भाव के कारण उसे आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध न्याय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध न्याय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध न्याय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार न्याय अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखो अपन ने उदाहरण तो समझ लिया था और सिद्धांत में भी अपन कहाँ तक पहुँच गए थे कि व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले माने जो व्यवहार न्याय का कथन है, जो व्यवहार न्याय से बात आती है वो एक्चुअल में वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। वो द्रव्य गुण पर्याय का मिला जुलाकर अशुद्ध पर्याय की द्रव्य में मिलाकर दो देह और आत्मा का कर्ता कर्म संबंध बनाकर बात करता है। इसके कारण जो व्यवहार न्याय का कथन है वो हमें शुद्ध आत्मा की दृष्टि नहीं करा पाता, हमें आत्मा का अनुभव नहीं करा पाता। इसलिए अगर आत्मा का अनुभव करना है तो आचार्य कहते हैं कि तुम शुद्ध न्याय का आश्रय करो। तो साहब शुद्ध न्याय का आश्रय क्यों करो? क्योंकि शुद्ध न्याय के द्वारा
जो राग देश कसाय के परिणाम हैं वे आत्मा से भिन्न हैं, और जो एक ज्ञायक भाव है, जो शुद्ध स्वभाव है, वो कभी भी राग देश कसाय रूप नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं शुद्ध नए वेद ज्ञान है जो, इसके द्वारा तुम्हें आत्मा की सच्ची पहचान होती है, और आत्मा की सच्ची पहचान होने पर ही तुम उसका अनुभव कर सकते हो, उसी से सम्यक दर्शन हो सकता है। इसीलिए अपने को शुद्ध नय का आश्रय लेना चाहिए। और क्या कहते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन लेना हो उनके लिए, और जिन्हें नहीं लेना हो, जिन्हें भैया अपने संसार में रहना हो, तो वो तो व्यवहार नय का अनुसरण करते रहें और उसी में लगे रहें। उनके लिए आचार्य कहते हैं ये बात नहीं है। जिन्हें आत्मा की अनुभूति करना हो उनके लिए ये बात है। अब आप में से आत्मा की अनुभूति किस किस को करनी है बताओ? सब कोई मत बोलो, अपना अपना बोलो। आत्मा की अनुभूति किस किस को करनी है? क्यों करनी है? सुखी होने के लिए? अभी दुखी हो? क्या दुख है? खाना आत्मा खाता ही नहीं, ये दुख आत्मा का कहाँ से हो सकता है? कौन सा दुख है? आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, आत्मा में दुख है ही नहीं। मेरा जन्म मरण होता है ये मान्यता तो मिथ्यात्व है। अब क्या दुख है? दुख ही उठ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, जो अपने को राग देश कसाय आकुलता उत्पन्न हो रही है, समझ में आया कि नहीं आया? ये दुख भाषित होता है कि नहीं? जो अपन अपने स्वरूप में नहीं रह पाते, ये असली दुख है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, भगवान होकर भी एक पर्याय की दृष्टि कर 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 अपने को मरने वाला, अपने को जन्मने वाला, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासवान, ये जो अंदर खोटी मान्यताएं पड़ी हुई हैं, जो ये संयोगों में सुख की कल्पना है, और पर पदार्थों से कोई सुख बुख नहीं मिलता, केवल और केवल अनंत आकुलता ही उत्पन्न होती है। आचार्य कहते यदि तुझे वास्तव में ये सब दुख भाषित हुए हों तो तू वेद ज्ञान कर और आत्मा का अनुभव कर। और अगर तुझे दुख भाषित ही नहीं होता है, तुझे तो घुटने में दर्द है, ये दुख भाषित होता है, तो भाई साहब तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। घुटने से आत्मा का दुख नहीं होता। जो तू घुटने को अपना मानता है और उसमें एकत्व ममत्व करता है, ये दुख का कारण है। ये शरीर बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, ये दुख नहीं है। अगर मोह नहीं हो तो ये कोई भी पर पदार्थ दुख के निमित्त भी नहीं है। ये तो दुख के निमित्त कब है? जब तुम्हारा हमारा मोह हो तो दुख है। अखबार में पढ़ते जाते हैं कि वहाँ 50 लोग मर गए और आदमी चाय पीता जाता है, तो मरने का दुख कहाँ हो रहा है? लेकिन उसमें तुम्हारा बेटा हो और ये पता हो तो फिर कैसा दुख होगा? तो इसका मतलब ये है कि पर पदार्थों से दुख नहीं होता। अपने अंदर जो मोह है, जो ममत्व है, जो एकत्व है, उसके कारण अपने को दुख उत्पन्न होता है। क्लियर हो रही ना बात? तो अब आचार्य से अपन ने प्रश्न किया कि साहब ये मोह क्यों है हमें, भाई ये कसाय क्यों है हमें? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानते, तुम वेद ज्ञान नहीं जानते, इसलिए अपने को शरीर संयोग कसाय वाला अनुभव करते हो, जिसके कारण ये मोह उत्पन्न होता है। अगर तुम अपने को आत्मा का अनुभव करोगे, अपने को ज्ञायक अनुभव करोगे, ज्ञाता दृष्टा अनुभव करोगे, ये पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानोगे, तो ये मोह उत्पन्न नहीं होगा और कोई कारण मोह के उत्पन्न होने का नहीं है। टोडामल जी साहब ने परिभाषा लिखी, जब इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, उसके कारण कसाय उत्पन्न होती है। अब सरल है, कसाय उत्पन्न नहीं हो तो क्या करें कि जब जीव सच्चा वस्तु स्वरूप समझे और इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करे
तो मोह कसाय उत्पन्न नहीं होगी। बराबर है कि नहीं? सरल है। तो कसाय उत्पन्न किससे होती है? मिथ्यात्व के द्वारा। तो जो मिथ्यात्व है असली जड़ है कसाय उत्पन्न करने की। समझ में है कि नहीं है? अब लोगों को मिथ्यात्व का तो परिचय नहीं है और वो तो कहते सब कसाय 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 कसाय, चूंकि मिथ्यात्व भी कसाय है। समझ में है कि नहीं आया? लेकिन वो कसायों का राजा है मिथ्यात्व, और बाकी की जो कसाय क्रोध मान माया लोभ में सब उसकी सेनाएं हैं। तो असली तो राजा मरे तो सेना तो अपने आप छोड़ के चली जाए। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं करता, हर जन्म में जब मौका मिलता है कसायों के नाश करने का उपाय करता है कि नहीं? और कसाय का नाश कसाय उत्पन्न कैसे होती है? मिथ्यात्व के कारण नहीं होती, पत्नी के कारण। हाँ वो तो बराबर हो गया, लेकिन उसको कसाय उत्पन्न होती पत्नी के कारण। बोलो जी मेरा जी, हुई कभी कसाय उत्पन्न? हाँ, तो कसाय उत्पन्न हुई पत्नी के कारण। तो मन में ऐसा विकल्प आया, काश ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया होता तो ये कसाय उत्पन्न नहीं होती। देखो सीधा गणित है अपन को हमेशा ही ये पर पदार्थ ही संसार में दुख के या सुख के कारण दिखाई देते हैं। समझे? जैसे अपन को मोह उत्पन्न हो रहा है तो अपन को ऐसा लगता है कि हम शादी नहीं करते, अगर हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो हमें मोह नहीं होता। तो मोह का कारण क्या दिखा? पर पदार्थ कसाय हो गई, राग देश हो गए। घर गृहस्थी में राग देश होते हैं तो कई ब्रह्मचारी बोलते रहते हैं कि देखो तुम घर गृहस्थी में हो कितनी कसाय, हम देखो ब्रह्मचारी हमें कोई कसाय नहीं है। तो तुम्हें भी लगता है बात तो सही कह रहे, अगर हमने भी शादी नहीं करी होती तो बढ़िया ब्रह्मचारी की तरह मस्त घूम रहे होते। नहीं, अब तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो अपन को कसाय का कारण पर द्रव्य दिखाई देता है, ये नॉर्मल बात है। अगर तुम ज़्यादा स्वाध्याय नहीं करो, अपना विवेक जागृत नहीं करो तो बिल्कुल यही दिखाई देता है कि सारे दुखों का कारण ये घर गृहस्थी ही है। समझ में? तो बहुत से सूरमार का ऐसे हुए कि उनने शादी नहीं करी, समझे? और वे शादी नहीं करके ये समझने लगे कि हम तो मोह से बच गए। मोह से बच गए भाई, बचे? मोह से बचने का उपाय है, कोई नगर छोड़ के जंगल में भाग जाए तो कसाय से बच जाएगा, लेकिन लगता है ऐसा। समझ में? इसलिए सारी दुनिया में सामान्यतः लोगों को ये लगता है कि ये घर गृहस्थी नहीं होती तो हमें कसाय नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग धर्म करने के लिए पहले ये मानते हैं कि पहले त्याग व्रत करना जरूरी है। समझ में? क्योंकि उनका कारण क्या है? उनको सीधा लगता है कि ये घर गृहस्थी में रहकर ही राग देश हो रहे हैं, और अगर हम घर गृहस्थी छोड़ देंगे तो हमें राग देश नहीं होंगे। लेकिन लोगों आपके सामने उदाहरण हैं जिनने सम्यक दर्शन के बिना, वस्तु स्वरूप के समझे बिना घर गृहस्थी छोड़ दी, त्यागी वृत्ति बन गए। वे गृहस्थों से भी ज़्यादा कसाय करते दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अभी तो बहुत सीमित दायरे में थे, अभी तो एक कमरे का घर बना के काम चल जाता, अब तो 50 कमरे का आश्रम बना के काम चलेगा। समझ में? पहले तो थोड़ी सी चिंता थी। समझ में? अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया 2014 में किया था, कब किया था? हाँ 2013 में। तो अन्ना हजारे से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी? अन्ना हजारे ने जवाब दिया कि मैंने सोचा कि मैं एक चूल्हा अगर जलाऊंगा, समझ में आया, तो मैं फिर दुनिया के सारे चूल्हे नहीं जला पाऊंगा, और मुझे तो सारे दुनिया के चूल्हे जलाने हैं, इसलिए मैंने अपना चूल्हा नहीं जलाया। तो बोलो, अन्ना जी ने अपना चूल्हा नहीं जलाया तो अन्ना जी की आकुलता मिट गई?
कि सारी दुनिया की चिंता और सिर पे हो गई। ऐसे ही कई आपको त्यागी वृत्ति साधु संत मिल जाएंगे, वो कहते हैं हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, हम तो साधु आदमी हैं। तो फिर महाराज किसकी चिंता है? हमें पूरी जैन समाज की चिंता है। समझ में आया कि नहीं? तो तुम साधु बन के भी चिंता और तुम्हारी खतरनाक हो गई, क्योंकि घर परिवार की चिंता तो थोड़ी होती है, जैसे समाज की चिंता चिपक जाए उसके तो मोह के नाश का कोई उपाय ही नहीं बचता। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोटा मोटी ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि अगर हम ये नहीं करते, ये नहीं होता तो हमें राग द्वेष नहीं होते, इनके कारण क्रोध आ गया, मंदिर में उनको माला पहना दी, हमें नहीं पहनाई, इसलिए हमें मान कसाय हो गई। ये सब मिथ्यात्व है। पर द्रव्य के कारण कसाय नहीं होती। तेरी अपनी मान्यता से तू पर पदार्थ को अपनी कल्पना से इष्टनिष्ठ मानता है। समझ में आया? इसके कारण कसाय उत्पन्न होती है। इसलिए सारी दुनिया में जब ये कहते हैं कि भाई धर्म तो आत्मा के अनुभव का नाम है, कोई त्याग व्रत करने का नाम धर्म नहीं है, तो ये दुनिया को ये बात बहुत उल्टी लगती है, बहुत विपरीत लगती है कि ये कैसा धर्म है, त्याग व्रत करे बिना काहे का धर्म? क्योंकि सारी दुनिया को ये लगता है कि त्याग व्रत करने से धर्म होगा। समझ में आएगा नहीं? तो वो सारे जगत में कसायों का कारण परद्रव्य को मानता है, तो परद्रव्य को छोड़ दूंगा तो मेरे को कसाय मिट जाएगी, ये मान्यता प्रायः सभी जीवों की रहती है। पर अपन से कसाय से बचने के लिए क्या करते हैं? निमित्त में हेर फेर करते हैं कि अपने अंदर हेर फेर करते हैं? बोलो, काय में करते हैं? हमेशा काय को बदलने की सोचते हैं। सारा दोष काय को देते हो? निमित्त को देते कि नहीं? बोलो, देते कि नहीं? और अगर कोई दोष देने नहीं मिले तो फिर अपने कर्म को दोष देना है। टोडामल जी साहब ने लिखा, खुद तो महंत बना रहना चाहता है, अपना दोष किसी दूसरे पर डाल देता है। पकड़ में आया? तो देखो आचार्य कहते हैं कि ये जो मिथ्यात्व है ये असली जड़ है कसाई की। और ये मिथ्यात्व क्या है? तो वो कहते हैं ये कर्म को और आत्मा को अलग अलग नहीं जानता, उन्हें एक मानता है, इसके कारण मिथ्यात्व होता है और इसके कारण पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होता है, जिसके कारण हमें कसाय उत्पन्न होती है। क्लियर हो गई ये बात? तो कसाय अगर मिटानी है तो क्या करना? भेद ज्ञान करना। असली बात क्या है? वो भेद ज्ञान करना। अब बस ये भेद ज्ञान जो करेगा तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, और जो भेद ज्ञान नहीं करेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो क्या कहते हैं, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपन को इस पर चर्चा करनी थी, आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भाव के कारण से, अभी तो वो त्रोभूत हो गया था वो ज्ञायक भाव, अब भेद ज्ञान के द्वारा क्या हो गया? वो आविर्भाव हो गया, प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? अपना स्वभाव, अपना ज्ञायक भाव प्रकट हो गया। तो देखो वो प्रकट हो गया तो जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान हो रहा है। अब हो रहा है प्रकाशमान के नहीं? अंदर में झांक कर बताओ, कसाय प्रकाशमान हो रही है कि ज्ञायक भाव प्रकाशमान हो रहा है? बोलो सुशील जी, क्या प्रकाशमान हो रहा है? जहाज तो नहीं हो रहा? क्या प्रकाशमान हो रहा है? ज्ञायक भाव। पक्का? तो देख के बोलना, अंदर झूठ मत बोलना। देखो वही कसाय है
और वही ज्ञायक भाव है। ठीक है, बराबर। अब अपन पहले क्या करते थे, कसाय को और ज्ञायक भाव को एक मानते थे। अपन को पता ही नहीं था कि ये भिन्न भिन्न है। अब अपन को ज्ञायक भाव का स्वभाव पता चल गया और कसाय भाव का स्वाद पता चल गया, स्वभाव पता चला कि नहीं चला? कैसे पता चला, कौन बताएगा? अरे आगे वाले क्यों बोलते हो, पीछे वालों को सुनाई नहीं देता क्या? बताओ, सबसे पीछे बहन जी बताओ। हाँ, आप बहुत बड़ी हंस रही हो, बताओ। ज्ञायक भाव का स्वभाव पता है, लक्षण पता है आत्मा का, क्या लक्षण है? और कसाय का लक्षण पता है किसी को? कसाय का लक्षण क्या है? आकुलता। तो अब जो अंदर में राग देश कसाय के परिणाम हैं, उनका स्वाद कैसा है? आकुलता रूप, दुख रूप है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ, है कि नहीं? सुनकर नहीं बताना, याद करके नहीं बताना, अनुभव के द्वारा बताना। नींबू का स्वाद कैसा है? तो सुनकर बताया, याद करके बताया कि नींबू नाम लिया, उसका स्वाद तुरंत जबान पे आ गया। देखो ज्ञान में कितनी ताकत है। नींबू खाया था कल और वर्तमान में स्वाद ले लिया अभी, है नहीं ताकत ज्ञान में? अभी तो नींबू जबान पे नहीं है ना, फिर भी नींबू का स्वाद ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है कि वो खट्टा है, और कैसा खट्टा है, कितना खट्टा है, ये सब ख्याल में आ गया कि नहीं? तो यहाँ तो राग अभी विद्यमान है, तो अब राग का स्वाद लेने को बोला तो ले सकते हो कि नहीं? अब राग का स्वाद लेते हुए बताओ कि वो दुख रूप है कि सुख रूप है? पक्का? पंडित जी कैसे बताएं? तुम्हें अपने बच्चे की याद आ रही जो अमेरिका में रहता है, ये राग का परिणाम है। तो जब अमेरिका के बच्चे की याद आई, ये जो राग का परिणाम आया, तो इसमें तुम्हें शांति का अनुभव हुआ कि आकुलता का? जल्दी बोलो, आकुलता का। अब ज्ञायक भाव की तरफ देखो। अब तुमने राग से भेद ज्ञान किया कि ना मेरा बेटा है ना मैं उसकी माँ हूँ, ये स्वरूप तो मेरा है ही नहीं, मैं तो मात्र मेरे ज्ञान का गेय है। ऐसा मुझे राग का परिणाम आया था, उसे मैंने जान लिया। मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो बस एक ज्ञायक भाव हूँ। अब जब ये दृष्टि हुई क्षण भर के लिए, तो इसमें शांति का वेदन हुआ कि आकुलता का वेदन हुआ? तो दोनों के स्वभाव में अंतर समझ में आ गया। अब आचार्य कहते हैं, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें आकुलता को अपना स्वरूप मानना है कि निराकुलता को? किसको मानना है? पक्का? सच्ची बात है? तो कौन रोक रहा है मानने के लिए? कोई रोक रहा है क्या? अब दिन भर तुम्हें स्वाद लेते रहो। ले सकते हो दिन भर के? नहीं ले सकते। बस दिन भर ऐसा ज्ञायक का स्वाद लेते रहो, फिर जिस देश में, जिस काल में, जिस भाव में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो। जब तुम्हें ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो कोई कहेगा कि तुम्हें नरक जाना है, तो तुम्हारी अंदर की परिणति कहेगी इसके ज्ञान में कुछ कमी है, क्योंकि मैं जो आनंद ले रहा हूँ उसमें तो कोई लक्षण नरक का दिख ही नहीं रहा। लेकिन सेठ जी से कह दो कि नरक जाना है, तो सेठ जी टेंशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सेठ जी को भी अपनी परिणति पता है कि बिल्कुल नरक ही जाने की चल रही है। अपन लोग
अपन लोग माने बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। मैं कहता हूँ अपने अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो ही आपका भविष्य बताते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाहर में अपन कितने ही मुखौटा लगा लें, सज्जनता का, धर्मात्मा का, पंडित का, त्यागी वृत्ति का, लेकिन अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं वे सर्वज्ञ देव जानते हैं और दूसरा कौन जानता है। पकड़ में आया। इसलिए अंदर में मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज्ञायक भाव का स्वाद आता है और आनंद की अनुभूति होती है और अंदर अंदर ही अंदर बहुत पॉजिटिवनेस अनुभूति में आती है कि हो मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो मेरा स्वरूप मिल गया, तो अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ। समझ में? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें दूसरा कितना ही सम्यक दृष्टि कहता रहे, लेकिन अंदर में तुम्हें पता है कि मेरे को कोई ज्ञायक भाव ना तो अनुभव में आ रहा है ना दृष्टि में आ रहा है, बस पढ़ पढ़ के कहने में आ रहा है। समझ में आया? तो मेरा आचरण देखकर, मेरा सदाचार देखकर, मेरी सज्जनता देखकर भले ही कोई पंडित जी कह जाए ये तो बहुत सम्यक दृष्टि है, बहुत सज्जन है, तो भी तुम अंदर से जानते हो कि वास्तव में गलत फहमी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जो मिथ्या दृष्टि हो उसे कोई सम्यक दृष्टि कहे तो उसे आनंद नहीं आता क्योंकि वो जानता है कि मैं हूँ ही नहीं। पकड़ में आया? वास्तव में अपनी परीक्षा अपने को स्वयं ही करनी चाहिए। हमारी परीक्षा दूसरा नहीं कर सकता। हम दूसरों को हमेशा धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। देखो, श्रोता से जब बात करते हैं तो उसकी बात करने में पता चल जाता है मुझे कि अंदर से वास्तव में आत्मानुभव करना चाहता है कि नहीं, अथवा इसका रस कहाँ बना हुआ है। देखो, सामान्य रुचि, स्वाध्याय में तत्व की सामान्य रुचि होना अन्य की अपेक्षा अच्छा है कि कम से कम स्वाध्याय सुनने का भाव आ जाता है, बैठ जाते हो, समझने आ जाते हो। लेकिन जब तक विशेष रुचि नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सामान्य रुचि समझ गए भैया? श्रेय जी नाम है ना आपका, बोलो श्रेय जी। समझ गए सामान्य रुचि? सामान्य रुचि माने आए हैं पंडित जी, आ गए, बैठ गए, सुन गए, थोड़ा 6 धर्म सिखाए तो सीख गए, 7 तत्व बताए तो सीख लिए, बस इतनी सामान्य रुचि। लेकिन अंदर में कोई धगस नहीं, कोई अंदर में चिंतन नहीं, कोई अंदर में ज्ञायक की नज़र दृष्टि करने का भाव नहीं, तो ये सामान्य रुचि वाले जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा की अनुभूति जिसे विशेष अंतरंग में आत्म कल्याण की भावना जगी हो और जिसके अंदर में कछु संसार का सुख भाषित होना बंद हो गया हो, जैसे ऐसे लगने लगा हो कि चाहे चक्रवर्ती की संपदा ही क्यों ना मिल जाए, इस संसार में सुख है ही नहीं, मुझे तो मेरा एक शुद्धात्मा ही सुख का कारण है, ऐसा पक्ष जिसे आ जाए, ऐसी दृष्टि जिसे आ जाए, वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। समझ में आ गई बात? तो अपने अंदर में कसाय का स्वाद भी आ रहा है और एक ज्ञायक भाव का भी स्वाद आ रहा है। अब जिसको नहीं आ रहा है वो हाथ उठाओ, हाथ, कोई डरने की बात नहीं, फिर सब जाएंगे। और आपको दोनों के स्वाद अलग अलग आ गए तो अब आचार्य कहते हैं कि बस इसमें से जो ज्ञायक भाव है वो तुम्हारा स्वरूप है, वो हमारा स्वभाव है, और जो कसाय है वो विभाव है। बस ये भेद ज्ञान कर ले तो पंडित साहब फिर कसाय उत्पन्न होगी कि नहीं?
बोलो, कसाय उत्पन्न तो होगी, लेकिन कसाय के प्रति जो एकत्व ममत्व था वो नहीं रहेगा। अब कसाय उत्पन्न होती हुई भी भिन्न भाषित होगी। जैसे अपन को बुखार आ जाता है तो बुखार में ये बुखार मेरा स्वरूप नहीं है, ये बुखार के काल में भी जानते हो कि नहीं, और ये 3 दिन में अपने आप मिट जाएगा, गोली खा के खत्म हो जाएगा। तो देखो बुखार है, लेकिन बुखार में अपनापन नहीं है। लेकिन कोई अज्ञानी जीव हो और उस बेचारे ने कभी निरोगी काया देखी नहीं, हमेशा से बुखार ही रहा हो, तो उस बेचारे को कहो कि बुखार तुम्हारा नहीं है तो वो मानेगा? ऐसे अपन ने अनादि काल से कसाय से भिन्न में गायब हूँ ऐसा कभी जाना ही नहीं। अपन को जब भी जानने का अवसर मिला, अपन को हमेशा आत्मा कसाय वाला ही मिला। समझ में आया? नीर चीर की भांति टोडामल जी साहब ने कर्मों के अनादिपने की सिद्धि करी कि नहीं, कि सोना और मिट्टी के साहब एक कैसे माने कि ये अलग अलग हैं, क्योंकि ये तो एक साथ ही निकले। तो बोले होते तो एक साथ हैं, लेकिन बाद में अलग अलग हुए तो पता चला कि ये पहले से अलग अलग थे। ऐसे इस जीव ने कभी देह से अलग कोई आत्मा जाना ही नहीं। जब भी हमने अपने आप को जाना, किसी न किसी देह के संयोग के साथ ही अपने को जाना। तो अपन को ऐसा भ्रम रहा कि मैं ये शरीर ही हूँ और मैं जानता देखता भी हूँ। तो जानना देखना भी मेरा काम है और करना धरना भी मेरा काम है, क्योंकि ये शरीर और आत्मा को एक मानकर इन दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को अपना कार्य मानता है। आया समझ में कि नहीं, कि मैं दुकान चलाता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। आया ना, मैं भोजन करता भी हूँ और मैं भोजन को जानता भी हूँ। इसने कभी ये 2 पार्टी समझी नहीं कि ये 2 पार्टी है। क्या समझा अपन ने? हमेशा एक पार्टी। अभी भी क्या समझ रहे अपन? और बनावट कैसी बनी है? एक। आंख देखती है कि आत्मा? बताओ जल्दी, क्या नाम आपका? रजत भैया, बताओ। आत्मा देखती कि आंख है? ज्ञान देखता है, बराबर ना? आंख तो नहीं देखती, लेकिन आंख के बिना भी नहीं देखती। अब भ्रम पैदा होवे कि नहीं होवे? चश्मा देखता है कि आंख? नहीं साहब, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, चश्मा थोड़ी देखता है, वो तो जड़ है। तो भी जड़ है, तो भी तुम्हारी आंख में ऐसी कमजोरी है कि वो चश्मा नहीं लगाओगे तो नहीं दिखेगा। तो अब ऐसे में चश्मा देखता है, कोई ऐसा मानने लगे तो कितना बड़ा मूर्ख है। बोलो, सच्ची बात है ना? तुम्हें भी चश्मा लगा, इन्हें भी लगा, उसे भी लगा, सबको लगा ना। कई लोगों को चश्मा लगा और मुझे नहीं लगा, ठीक है कि नहीं? तो मेरी आंख स्वस्थ है, सीधी सी बात है ना। अब चश्मे वाले से कहो कि चश्मा देखता है कि आंख देखती है, तो क्या बोलता है? भाई साहब, देखती तो आंख है, लेकिन ये चश्मा के बिना नहीं देखती, चश्मा हेल्प करता है, ठीक है? तो अभी उसको इतना तो ज्ञान है कि चश्मा नहीं देखता। आचार्य कहते इसको तो यहाँ इतना भी ज्ञान नहीं है कि आंख नहीं देखती, देखता तो आत्मा है। लेकिन अभी उसकी कमजोरी ऐसी है कि वो सीधा नहीं देख सकता, बीच में उसे इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। और अनादि काल से ऐसा ही देखा है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि कौन देखता है? लगता है उनको कि नहीं लगता? बोलो। तो सरल बात है।
अब इसलिए ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा बताओ, भोजन आत्मा करता है कि शरीर? कौन करता है? कोई नहीं करता, तो कहाँ चला जाता है भोजन? भाई कौन करता है भोजन? ये प्रश्न का जवाब नहीं पता। शरीर ही भोजन करता है, हमें आत्मा भोजन नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, वो मूर्तिक द्रव्य को तो स्पर्श भी नहीं कर सकता, वो ग्रहण क्या करेगा? तो फिर साहब ये भोजन कौन करता है? शरीर, क्योंकि शरीर में पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण त्याग चलता है। इसके अंदर एक गड्ढा है, वो गड्ढा जब खाली हो जाता है तो उसको पुद्गल चाहिए, उसको भरने के लिए, इसका नाम भूख है, और वो तुम भोजन करते हो, फिर वो ऊर्जा बनती है, वो पुद्गल की नींद आ रही। शशांक थक गए हो गया, आज भोजन कराया ना पंडित जी तो ऐसा वो शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो भोजन से शक्ति उसको मिलती है। ये सब पुद्गल का खेल, इसमें डरने की बात नहीं है, और वो उसका परिणमन होता है, उसका ऐसा ही सिस्टम है। तो फिर आत्मा क्या करता है? आत्मा बताता है कि इस शरीर में भूख लगी है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो बताता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अभी कसाय है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कसाय पता क्या चीज है? जो शरीर और आत्मा के बीच में संबंध स्थापित कराती है, उसका नाम है कसाय। समझ में आया? अपन को जो सुख दुख क्यों अनुभव होता है? चोट लगी शरीर में तो सुख दुख का अनुभव होता है, क्यों होता है? कसाय के कारण। अगर कसाय नहीं हो तो नहीं हो बिल्कुल भी दुख, लेकिन वो कसाय की बॉन्डिंग है। तो आचार्य कहते हैं ये कसाय के कारण इसको ऐसी अनुभूति होती है, और ये बेचारा समझता है कि ये देह के कारण ऐसा हो रहा है। पकड़ में आया? तो वो देह में उपचार करता है। देखो, दुनिया को लगता है भोजन करने से पाप लगता है, तो लोगों ने भोजन छोड़ने को धर्म समझ लिया, जबकि भोजन करने से ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, और ना भोजन छोड़ने से पुण्य लगता है ना पाप लगता है। तो साहब हम एक आसन करते तो पुण्य लगता होगा कि नहीं? बताओ, इसके बात का जवाब दो आप लोग। एक आसन करने से पुण्य लगता होगा कि नहीं? नहीं लगता। तो फिर एक आसन क्यों करते हैं? कभी भी व्रत उपवास करने से कोई पुण्य नहीं लगता। इन लोगों की मान्यताएं बहुत गलत है, उपचार के कथन है। वो तो व्रत उपवास पे इसलिए आता है कि आज उसने भोजन करने का जो विकल्प छोड़ा, और भोजन करने में जो उसका परिणाम लगता, जो समय लगता, वो बचाकर उसने स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगाया, तो पुण्य तो इसलिए लगा। अगर वो भोजन छोड़ के दुकान पे चला जाए और वहां पर 4 के 6 करने लग जाए और सोचे कि मैंने तो आज उपवास करा तो पुण्य लगेगा, उसे कोई 1 रुपए का पुण्य नहीं बनता उससे। और ये सारे जगत में ये जितने व्रत उपवास हैं, ये अधिकतर इसी टाइम के करते हैं लोग, और कुछ दम नहीं है। कई लोग तो व्रत उपवास करते हैं तो वो उनमें ऐसा मानते हैं कि वह रोटी छोड़ दी तो अपन को तो पुण्य बन गया हो। अरे भाई, वो तो जड़ की क्रिया है, पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम तो जीव का है, तो वो परिणाम के अनुसार उसे पुण्य पाप बनता है, तुम्हारी क्रिया से नहीं बनता। लेकिन आरोप क्रिया पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि क्रिया के माध्यम से ही हम उसके परिणामों का अनुमान लगा पाते हैं, और हमारे पास कोई उपाय तो है नहीं। अच्छा देखो, जैसे एक मुनिराज है, तो मुनिराज को जो नमस्कार किया जाता है वो उनके द्रव्यलिंग को नमस्कार करते के भावलिंग को? बताओ, द्रव्यलिंग को नमस्कार नहीं करते।
आपको यही तो पता ही नहीं किसी को। अरे अपना नमस्कार तो भावलिंग के लिए होता है, लेकिन अपन के पास भावलिंग को पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, तो द्रव्य लिंग से उनकी आचरण देख करके ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, इसलिए नमोस्तु करते हैं। नमस्कार कभी क्रिया को नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? मैंने सफेद चादर ओढ़ ली और बाल मुड़ा लिए, ठीक है कि नहीं, और आप थोड़ा सा मेरे प्रति विनयवान हो गए, तो आप मेरी क्रिया के लिए विनय नहीं कर रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि इनके परिणाम कितने विशुद्ध होंगे। समझ में आया? ये जरूर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा त्यागी वृत्ति है, तो उसकी प्रशंसा है, उसकी वंदना है। और लोगों को इतना ज्ञान फैल गया कि लोग किसको नमस्कार कर रहे हैं वे यही भूल गए। अच्छा बताओ, अपन इस प्रतिमा को नमस्कार करते हैं कि इस प्रतिमा में जो वीतराग भाव है, और वो तो जड़ है, वो तो उसके अंदर जो आत्मा है, उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, जो वीतराग भाव है, अपन का नमस्कार उसके लिए है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा अगर अपने को समझ में आ जाए तो अपने व्रत उपवास सच्चे हो जाए। और अपन जब उसका स्वरूप ही नहीं जानते और केवल जड़ की क्रिया को ही धर्म मान के बैठ जाते हैं, तो अपन कभी सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाते। पकड़ में आई ये बात? सच्चा धर्म केवल और केवल आत्मा पे आधारित है, बिल्कुल सरल है। ये पुद्गल का बिल्कुल भ्रम नहीं पालना। देखो, भोजन आत्मा करता के सही तो समझा दिया, और मैं तुम्हें समझाता हूँ पुद्गल की व्यवस्था। गाड़ी पेट्रोल से चलती है क्या? बोलो, गुरुदेव कहते थे ना गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। अरे भाई, उसका सिस्टम है ऐसा कि उसमें पुद्गल परमाणुओं का परिणमन जो है वो निरंतर परिणमन होता है, तो उनकी ऊर्जा निकलती है, उसमें ऐसे पेट्रोल पड़ता है, फिर उसमें वो गाड़ी में मशीनरी बनती है, फिर वो गाड़ियाँ, ऐसा ही सिस्टम है। वहाँ तो कोई जीव नहीं बैठा। आज वैज्ञानिकों ने इतनी सारी मशीनें बना दी, वे सब ऑटोमेटिक चल रही कि नहीं, जीव के बिना चल रही कि नहीं। तो ये जीव को ये लगता है कि मैं शरीर चलाता हूँ, ये कितनी मूर्खता है, कितना लॉजिकल है ये बात। पहले आदमी सोचता था ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई गाड़ी तो ठीक है, पहिए लगा दो, सब लगा दो, लेकिन ड्राइवर तो बैठाना पड़ेगा। क्या किया उनका? उन्होंने कहा भाई साहब तुम सो जाओ, गाड़ी चलेगी तो कोई तो है चला, कोई नहीं है। बोलो, इतना पुद्गल का चमत्कार है, तो फिर चैतन्य का चमत्कार कैसा होगा? जब पुद्गल में इतना चमत्कार है, बाप रे बाप। पहले जो काम 1000 आदमी करते थे, विज्ञान ने ऐसी मशीन बना दी कि वो काम बिना आदमी के होने लगे। तो वहाँ कौन सोच रहा है भाई? रोबोट बना दिए। अलेक्सा गाना गाओ, अलेक्सा गाना गाने लगती है। अलेक्सा मुझे उठा देना सुबह 6 बजे, अलेक्सा उठा देती है। पुराने ज़माने में लोग देवी देवताओं को रखते थे, हैं? आजकल लोग अलेक्सा रखते हैं। मैं कितना सोचता हूँ चमत्कार। मैं अभी कल ही बहन जी को बता रहा था, इनके घर पे था ना, तो बता रहा था कि नहीं, इनके घर पे नहीं, किसके घर पे था भूल गया, जिनके यहाँ भोजन होगा सुबह का, उनके बता रहा था कि वो अमरूद लाए, तो वो अमरूद बहुत बढ़िया थे। तो बोले साहब ये सीजनेबल है कि बिना सीजनेबल है, साहब नुकसान करते हैं कि फ़ायदा करते हैं? हमने कहा एक बात बताओ, जब समोसण लगता है और सब ऋतुओं के फल आ जाते हैं, तो वे नुकसान करते हैं कब फायदा करते हैं? दो जवाब दो, है कोई जवाब? है? अब वैज्ञानिकों ने तुम्हारे चौथे काल के सारे काम 5वें काल में कर दिए, सो तुम बड़े बहाने करते हो, ये तो नुकसान करता है। जबकि समोसण में सब ऋतुओं के फल अपने आप आ जाते, ऐसा चमत्कार है। तो बेचारे वैज्ञानिकों ने कहा ये चमत्कार
जब उस जमाने में हो सकता था तो अभी भी करके देखते हैं। उन्होंने कर दिया। अभी तुम्हें 12 महीने कौन सा फल खाना है बोलो, और तुम कहते हो पंचम काल है, बाप का उदय काहे का उदय है तुम्हारा। और सुनो, तुम कहते थे समूह शरण में साहब ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं कि तुम खड़े हो जाओ वे अपने आप तुम्हें ऊपर पहुँचा देंगे। विज्ञानिकों ने कहा अच्छा ऐसी सीढ़ियाँ होती थी? हमने कहा हाँ। हमने कहा लो खड़े हो तुम इस पे। अभी वो दुबई में लगाई ना उसने लिफ्ट, और बुर्ज खलीफा में, तो मेरा एक मित्र गया होगा तो वो बता रहा, और भी आप लोग भी गए होंगे, तो बताते हैं कि वो 2-3 मिनट में इतनी मंजिल पार कर जाती है कि आप सोच नहीं सकते। माने एरोप्लेन से तेज चलती है लिफ्ट। हाँ लोग ये बैठे बात राजकुमार जी बता रहे हैं 3 मिनट में 68वीं मंजिल पहुंचा दे। बोलो अब तुमने कहा कि साहब हमारे रावण के पास पुष्पक विमान था और वो उसमें सीता को लेके उड़ गया था। उन्होंने कहा उनके पास एक ही था और उसमें कितने आदमी बनते थे? बोले ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल 3। बोले हम बनाते 300 वाला। तुम पुद्गल की शक्ति को कमा कर रहे हो। बोले साहब संजय जो था ना वो पूरा धृष्टराज को वहीं खड़े खड़े युद्ध के दृश्य दिखाता था। उन्होंने कहा बस इतना ही? बोले हाँ साहब। बोले लो वीडियो कॉलिंग करो, लगाओ अमेरिका, देखो क्या कर रहा है। नहीं आश्चर्य नहीं होता आपको? क्या गजब हो रहा है ऐसा, ये क्या हो रहा है? तो जब जिस पुद्गल के बारे में तुम्हें कभी कल्पना नहीं थी कितना चमत्कार पुद्गल में हो सकता है, आचार्य कहते हैं ऐसे ही तू आत्मा के बारे में भी अनभिज्ञ है और तू आत्मा की शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए तुझे केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं आता, तुझे अनंत आनंद पे भरोसा नहीं आता, तुझे अनंत शक्ति पे भरोसा नहीं आता। लेकिन वास्तव में आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो अगर इस कर्म का मोह का नाश कर दे और केवल ज्ञान प्रकट करे तो एक समय में समस्त लोकालोक को, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की जितनी भी पर्याय हुई हैं उन्हें एक साथ एक समय में जान ले, ऐसी शक्ति आत्मा में है। लेकिन अपन को लगता है क्या पता भैया क्या होती होगी कि नहीं होती होगी। और मान के चलो अब जैनी हो तो तुम केवल ज्ञान पे तो शंका करोगे नहीं, तो मान तो लोगे ही, लेकिन अंदर में वो कहीं ना कहीं श्रद्धान मजबूत नहीं होता। अगर मजबूत होता तो कर्तृत्व का भूत उड़ गया होता, और वो कर्तृत्व का भूत नहीं उड़ा। इससे पता चला कि तुम्हें अंदर में सर्वज्ञ की सच्ची श्रद्धा नहीं है। अभी भी अंदर मान्यता है कि मैं पर पदार्थ का परिणमन पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा करा सकता हूँ। क्यों? सीए बना कोई? यहाँ सीए है कोई? अरे सीए नहीं तो इंजीनियर है कोई, एमबीए है, कुछ तो हो गए। तो तुम अपनी मेहनत से बने कि जैसा केवली के ज्ञान में झलका था वैसे बने? क्या बात करते हो साहब। हमने चुनाव किया बाकायदा 11th क्लास में कि हम साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट लें। हमने सब साहब आप क्या बात करते हो। देखो अंदर में रोटी बनाते हो आप लोग, भोजन अच्छा स्वादिष्ट बना रहे रतलाम वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अभी तक भोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न मुझे बहुत दिक्कत होती, लेकिन रतलाम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। पता नहीं कितना बढ़िया रतलाम, समझ में आया। अब जब मैं ये कहता हूँ कि भोजन बहन तुमने बहुत अच्छा बनाया, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसा केवली ने जाना था वैसे ही बना है। आया समझ में कि अंदर में लगता है पंडित जी आप क्या, आप जैसे 56 पंडित जी है सब यही कह के गए,
हम बनाते ही बहुत अच्छा है, हमारी तो उसमें मास्टरी है। आचार्य कहते हैं अंदर से ऐसा कर्तृत्व का भूत चढ़ा रहता है इसके 24 घंटे, इसलिए निर्वाह नहीं हो पाता। आया समझ में? अपने अंदर को चेक करो। लोग कहते देवसाज गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवसाज गुरु का सच्चा श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। आया समझ में कि नहीं आया? ये समझ में आया शशांक जी के नहीं? क्या बोला संदीप? समझ में आया क्या बोला है? भाई साहब देवसाज गुरु का जो जीव सच्चा श्रद्धान करेगा उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये तो तुम जो श्रद्धान करते हो तो झूठा करते हो। कहते तो हो कि ये सर्वज्ञ हैं, लेकिन अंदर में उनकी सर्वज्ञता पे भरोसा आया समझ में? गड़बड़। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धान में सम्यक दर्शन का बीज छुपा हुआ है। जो जीव क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करे, उसकी श्रद्धा करे और वो सम्यक दृष्टि नहीं हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और जो ये कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं लेकिन मुझे क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा है, वो झूठ बोलता है। समझ में आया? कह कर सुन सुनकर पढ़ पढ़ कर भरोसा कर लेना अलग बात है, और अनुभव पूर्वक सच्ची श्रद्धा पूर्वक अनुभव पूर्वक दृष्टि करना अलग बात है। पकड़ में आया कि नहीं? तो भाई साहब अंदर में एक सिद्धांत भी अगर हम पकड़ लें तो हम सम्यक दृष्टि हो जाए। जिसे राग एकांत दुख रूप लगने लगे उसे उसी समय आत्मा की अनुभूति हो जाए। बोलो, जिसे वीतरागता ही सुख रूप है ऐसी श्रद्धा हो जाए उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाए। बोलो कौन सा सिद्धांत तुम्हें लेना है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। ये सच्ची श्रद्धा हो जाए, जीव उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाए। आत्मा परम करता ज्ञायक है, ये सच्ची दृष्टि हो जाए, जीव उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाए। लेकिन ये सब पढ़ता है, सुनता है, समझता है, क्षयोपम ज्ञान में रखता है, लेकिन अंदर में वो मिथ्यात्व बेरी चिपका रहता है। अंदर में शंका बनी रहती है। पंडित जी कह तो सही रहते, बात तो सही है, देखो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिया तो करनी चाहिए, लेकिन पुण्य तो करना ही चाहिए। भैया सर्वज्ञ सब जानते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन अपन को तो अपना पुरुषार्थ करना ही चाहिए। अंदर में वो कहीं ना कहीं वो अंदर में जहर चढ़ा ही रहता है, वो पूरी तरह उतरता ही नहीं। इसलिए अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। अरे ये बोलते ना बार बार, कोई वो श्रीमद जी का सुनाते ना, कोई ज्ञान में क्या, हाँ शुष्क ज्ञान में ऐसा कुछ बोलते ना कि भाई कोई ज्ञान में रुक गया, कोई क्रिया में रुक गया है, ये बोलते ना। और फिर कहते साहब ये गलत है, ज्ञान भी जरूरी है, तो इसका अर्थ ही गलत करते हैं सब, ये अर्थ नहीं है इसका। और वो ज्ञान क्रिया व्याम मोक्षा का अर्थ वो नहीं है कि वो जड़ की क्रिया उसमें लेनी है। भाई साहब वो ये उसका अर्थ है कि कोई ज्ञान में रुक गया, माने क्षयोपम ज्ञान में रुक गया, समझ में आया, उससे अपने को ज्ञानी मानने लगा। वो कोई क्रिया में रह गया, माने जड़ की क्रिया में धर्म वृद्धि करके अपने को धर्मात्मा, तो वो भी रह गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों करो, इसका अर्थ है कि न क्षयोपम ज्ञान में धर्म है, न जड़ की क्रिया में धर्म है। तू एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर, न क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मान,
क्रिया से अपने को बड़ा मान, तू तो भेद ज्ञान कर तो सम्यक दृष्टि होगा। और अपन को जब ऐसी कोई बात सुना देता है, और सही बात, देखो देखो देखो, और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष क्या है पता है कि भाई साहब, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष माने ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और क्रियाभ्याम माने सम्यक चारित्र। और क्रिया माने वो जड़ की क्रिया नहीं, आत्मा में रमना, एक क्रिया ही क्रिया कहलाती है। क्योंकि जड़ की क्रिया तो जीव कर ही नहीं सकता, और जो ये माने कि जड़ की क्रिया मैं कर सकता हूं, वो तो उसी समय मिथ्या दृष्टि है। मुनिराज 28 गुण पालते कि नहीं? बोलो तो रतलाम वाले, अब मुझे कल जाना है। देखो भाई, तुम्हारे मन में जो प्रश्न आए ना, बिल्कुल स्पष्ट बोल देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें जो मेरी बात पसंद नहीं आए, खुल के बोलना, मैं तुमसे बुरा नहीं मानूंगा, और तुम्हारे बारे में किसी से कुछ कहूँगा भी नहीं, डरना नहीं। अब प्रश्न है, बताओ 28 मूल गुण पालते हैं मुनिराज के नहीं? बोलो जल्दी। और तुम पूजा करते हो कि होती है? सच बात बताना, हृदय पे हाथ रख के झूठ मत बोलना। अपने आप होती हुई भाषित होती है कि करे बिना नहीं होती, ऐसा भाषित होता है। क्या भाषित होता है दोनों में से? करे बिना। तो अपन कितने होशियार चंद हैं, मुनिराजों के 28 गुण तो अपने आप पलने लगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पूजा अपने आप होती है, ये हमें समझ में नहीं आया। बारे गजब के लोग हैं। दूसरे के व्रत उपवास जब तक वो करे तब तक तो जड़ की क्रिया, इनमें काय का धर्म। और जब भाई साहब खुद करने लगे, पंडित जी हम तो थोड़ा बहुत तो पालते हैं, हम देखो ये स्वच्छंदता नहीं है हमारे अंदर। ये बात नहीं है कि बस शास्त्रों की बातें करते रहो बस, ऐसा नहीं। अगर क्रिया नहीं है तो वे काय के जैन। हम तो देखो पहले तो अज्ञानता में भले ही थोड़ा बहुत करते थे, हमने तो बाजार का बिल्कुल पानी छोड़ दिया, बिल्कुल बंधा हुआ लेते 2 टाइम। हम तो रतलाम की सेव नहीं खाते, हम तो अपने घर के बना के खाते। क्यों भैया? अभी हम आए थे 2, 4, 6 साल पहले, तब तो तुम कहते जड़ की क्रियाओं में कुछ नहीं रखा। हाँ सो पंडित जी, वो तुम अभी भी कह रहे हैं, फिर भी क्रियाएं करनी तो चाहिए। आगे उपादेय बुद्धि, भाई साहब क्या समझ रहे हो तुम? ये उपादेय बुद्धि इतनी आसान है छोड़ना, जितनी तुम्हें बच्चों का खेल समझ रखा है। एड़ी का जोर लग जाता है जरा सी उपादेय बुद्धि निकालने में, जरा सी, पूरी नहीं। बोलो, जिसने मंदिर बनवाया होगा ना, खड़े होके डिजाइन पास करे होंगे, वो खड़ा हो और 4 आदमी साथ में खड़े हो और तुम ऐसे डिजाइनों को देखना, वो कहना डिजाइन बहुत अच्छे बने हैं, तो मन ही मन खुश होता है। क्यों, तुम क्यों खुश हो रहे हैं? पंडित जी वैसे तो वो तो पुद्गल का पढ़ने वाली है, वैसे पता आपको, मैं तो बता दूँ आपके नॉलेज के, मैंने ही बनवाया। मेरे दादाजी मुझे एक बहुत अच्छी बात बताते थे। वो गुरुदेव के अनंत भक्त थे और उन्हीं ने मुझे इस मार्ग में लगाया, उनका बहुत उपकार है मेरे ऊपर। तो एक बात कहते थे, बेटा ये दुनिया बहुत चतुर है। कहते थे ये बातें तो करता है उपादान की, समझ में, कार्य उपादान से होता है, लेकिन इसकी दृष्टि हमेशा निमित्त पे रहती है या? और वो कहते थे कि जैसे अपन कहो कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चे को, बहुत अच्छा किया, ये किया, तो बोलता जाए अरे साहब हम तो निमित्त मात्र हैं, वो तो इनका जैसा उपादान था वो वैसे ही हो गया, ठीक है नहीं? तो रोज बोलते थे। तो एक दिन किसी ने कहा आप तो निमित्त मात्र हो, आप कुछ नहीं हो।
आया समझ, अब जोर पड़ा, अब तकलीफ हुई। एक गुरुजी महाराज थे और कोई भी भक्त आवे उनका तो वो बस उनके कोई नमस्कार करे ना, अरे मुझे नमस्कार मत करो, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ भाई, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। तो वो सारे वहाँ के लोग कहें अपने महाराज कितने 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 सरल हैं बताओ, अपन के सामने कहते कि हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं। मैं बड़ा उनकी बड़ी ख्याति इसी बात पे कि बहुत विनय है, बहुत सज्जन है, वो तो कोई भी आ जाए सबको कहते हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं। तो एक खतरनाक आदमी पहुंच गया उनके पास और वो सीधा खड़ा हो गया। अब महाराज सोच रहे नमस्कार ही नहीं कर। तो उन्होंने कहा और महाराज हमने आपके बारे में बहुत सुना। बोले अरे नहीं कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे भी चरणों की धूल है। उन्होंने कहा हाँ मुझे दिखाई देता तुम धूल से ज़्यादा हो भी नहीं कुछ। एकदम गुस्सा आ गया, देखा तुमने, जैसे तुम कहना कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र हैं, और तुम्हारे मुंह पे कहते बिल्कुल सही कह रहे थे, हम तो पहले ही जानते थे कि तुमने कुछ नहीं किया। एकदम कसा इसमें। ये तो तब तक हाँ में हाँ भरता रहता है जब तक उसकी तारीफ होती रहती है। जैसे ही तुम कह देना कि सच्ची बात है तुमने कुछ नहीं किया, फिर उसकी असलियत सामने आती है। आया समझ में कि नहीं? अभी तुम कहोगे पंडित जी आप प्रवचन तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अरे मैं थोड़ी करता हूँ, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाहिया मारो। अरे भाई साहब कहाँ कोई करता है भाई साहब, कोई किसी को नहीं समझा सकता, सब अपनी योग्यता से समझते हैं। इतने में कोई खड़े होकर कहे बिल्कुल पंडित जी तुमने अभी तक कुछ नहीं समझाया, और मेरी नज़र में तो तुम कुछ भी नहीं हो। राजकुमार जी इसको मंदिर से बाहर कर आया समझे। वो कसाय तब अपना रूप दिखाती है, जब तक जीव के अनुकूल परिणमन होता है तब तक इसको अपने अंदर की छुपी हुई कसाय पता नहीं चलती। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से कह रहा हूँ, ये विनय ये मिथ्यात्व बहुत भयंकर है, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कि साहब आपको कैसे पता, देखो अपन ने इस मिथ्यात्व के नाश के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, इसके पूर्व जन्म में अपन ने अनंत बार मुनि बने। काय के लिए बने थे मुनि? भाई साहब जंगलों में रहे, 28 गुणों में दोष नहीं लगाए, नृतिचार पालन करते रहे, कभी विषय कसाई की अभिलाषा नहीं करी, स्वर्ग के सपने नहीं देखे, तो भी अपन मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए, क्योंकि उस मिथ्यात्व बैरी ने इस परिणति में ही उपादेय बुद्धि करा दी कि मैं कितना सच्चा साधु हूँ, मैं कोई चर्या में दोष नहीं लगाता। मिथ्यात्व ने कहा बस बेटा गया काम से। अपन ने बहुत शास्त्र पढ़े, बड़े बड़े पंडित बन गए, अपन पढ़ गए। मिथ्यात्व ने कहा पढ़ बेटा पढ़, और 6 संज्ञान पढ़ा और 2-4-10 गाथाएं ग्रंथ याद हुए। मिथ्यात्व ने उसमें ही उपादेय बुद्धि करा दी। मिथ्यात्व कहता कोई टेंशन नहीं। खतरनाक है भाई साहब, मिथ्यात्व अंदर ऐसा छुपा रहता है। मिथ्यात्व की सेनापति घूमते रहते हैं। कितना समय हो गया क्या? हो गया। 2 मिनट में सुना देता हूँ, 2 मिनट लेता हूँ। मिथ्यात्व के पास दौड़ के उसका सेनापति आया, बोले महाराज अपनी जान खतरे में है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये जो आत्मा है ये मंदिर में जा रहा है। मिथ्यात्व में क्या क्यों, तो इसमें अपनी जान खतरे में क्यों, जाने दे मंदिर। बोले महाराज पूजा पाठ करने लगा है, तो क्या हो गया? बोले साहब अभिषेक में रोज जा रहा है। बोले क्या हो गया, जाने दे, उससे क्या होता है? बोले साहब अभी स्वाध्याय में बैठने लगा है,
तो मिथ्यात्व ने कहा, अब उसने कहा अब तो खतरा है। बोले कोई खतरा नहीं। अरे बोले साहब आत्मा की बात सुनने लगा। अरे बोले कोई खतरा नहीं, बस ये बता इसके अंदर मान है कि नहीं। बोले वो तो है। तो बोले इसी में उपाधि बुद्धि करा दे। मिथ्यात्व बहुत उसके बहुत खिलाड़ी हैं। उसके 4 शिकंजे हैं, 4 पंजे हैं उसके, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 का वो भरपूर उपयोग करता है। समझ में आया? पद का लोभी, वो कहता है साहब मंदिर तो जाता है, आत्मा की बात तो सुनता है, लेकिन पद का लोभी है। वो कहते बस बच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले साहब अष्टमी चतुर्दशी हरी छोड़ दी इसने। बोले कोई टेंशन की बात, उसमें धर्म मानता है। बोले हाँ, बस खत्म। बोले साहब जयपुर पढ़ने चला गया, पंडित बनने वाला। बोले बन जाए तो पंडित आई उपाधि बुद्धि करा दे। खतरनाक है। टोडरमल साहब जैसा महान विद्वान, सर्वोत्कृष्ट विद्वत्ता जिसकी जगत प्रसिद्ध है, वो टोडरमल साहब मिथ्यात्व के बारे में क्या कल्पना करके लिखते हैं कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा, जबकि मिथ्यात्व के अंश वंश नहीं होते। लेकिन टोडरमल जी साहब ने फिर भी ये उपमा दी। और खतरनाक बताऊं, मिथ्यात्व के बारे में क्या कहा? सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और तुम मिथ्यात्व को बहुत लल्लू पुल्लू समझ रहे हो। भाई साहब वो कहता है जितने शास्त्र पढ़ना है पढ़ ले, और जितने व्रत पालने हैं पाल ले। तू जब तक इन पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता अपने को मानेगा, जब तक इन क्रियाओं में उपादेय बुद्धि रखेगा, तू मेरा अंश भी नाश नहीं कर सकता। समझ में आया? विचार करना। सहजानंद